हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा वचन यानी नंबर। वाक्यों में संख्याओं का पता वचन से चलता है। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की एक या एक से अधिक संख्याओं का ज्ञान होता है उन्हें वचन कहते हैं। लड़की पढ़ रही है, लड़कियां पढ़ रही है, मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तकें रखी है। उपर्युक्त चित्र के नीचे लिखे वाक्यों में आए लड़की तथा पुस्तक शब्द से इनके संख्या में होने का पता चल रहा है, जबकि लड़कियां तथा पुस्तक शब्द से इनके संख्या में एक से अधिक होने का पता चल रहा है। वचन के भेद। वचन के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। एक वचन, बहुवचन। एक वचन जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की एक संख्या का बोध कराते हैं उन्हें एक वचन कहते हैं, जैसे पुस्तक, कॉपी, माचिस, गुड़िया, टहनी तथा लालटेन आदि। बहुवचन जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की दो या दो से अधिक संख्याओं का पता चलता है उन्हें बहुवचन कहते हैं, जैसे पुस्तकें, कॉपियां, माचिसें, गुड़ियां, टहनियां तथा लालटेन आदि। वचन और वाक्य। वचन के अनुसार ही वाक्यों का रूप भी बदल जाता है। जैसे एक वचन वाक्य लड़का खेल रहा है, बहुवचन वाक्य लड़की खेल रहे हैं। अन्य उदाहरण के लिए एक वचन वाक्य डिब्बे में अचार है, बहुवचन वाक्य डिब्बों में अचार है। इसी प्रकार नींबू बहुत खट्टा है, नींबू बहुत खट्टे हैं। नेताजी को माला पहनाई, नेताजी को मालाएं पहनाई। आरव ने केला खाया, आरव ने केले खाए। धुली कमीज सूख गई, धुली कमीजें सूख गई। माताजी ने स्वेटर खरीदा, माताजी ने स्वेटर खरीदे। बाल्टी में पानी भर गया, बाल्टियों में पानी भर गया। विभोर ने गुब्बारा खरीदा, विभोर ने गुब्बारे खरीदे। अवनी की कॉपी खो गई, अवनी की कॉपियां खो गई। यह बस रामनगर जाएगी, यह बसें रामनगर जाएंगी। आकाश में चिड़िया उड़ रही है, आकाश में चिड़िया उड़ रही है। मधु ने डाकघर से पोस्टकार्ड खरीदा, मधु ने डाकघर से पोस्टकार्ड खरीदे। एक वचन का बहुवचन के रूप में प्रयोग। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है, जैसे दादाजी दिल्ली से कल आएंगे। प्रसिद्ध गायक सोनू निगम गाना गाएंगे। अन्ना हजारे देश के प्रसिद्ध समाज सेवक हैं। प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण देंगे। हिंदी की अध्यापिका पढ़ाकर चली गई। मुख्यमंत्री जी समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। सदा एक वचन में रहने वाले शब्द। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में आए रंगीन शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। दुकान से दूध ले आओ, अचानक से वर्षा होने लगी, सारी छत पर पानी भर गया, सोना सस्ता हो गया है, गहने बनवा लो, अभिनेता को देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई। सदा बहुवचन में रहने वाले शब्द। कुछ शब्द एक वचन होने पर भी सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में आए रंगीन शब्द इसी प्रकार के उदाहरण हैं। क्या आपने हस्ताक्षर कर दिए? बहुत दिनों से आपके दर्शन नहीं हुए। पुत्र को देखते ही माँ की आंखों में आंसू बह निकले। नाई ने बाल ढंग से काटे। वचन परिवर्तन। एक वचन कविता, बहुवचन कविताएं। पुस्तक, पुस्तकें, चिड़िया, चिड़ियाँ, कहानी, कहानियाँ, लहर, लहरें, डिब्बा, डिब्बे, मछली, मछलियाँ, घड़ी, घड़ियाँ, मेज़, मेज़ें, घंटी, घंटियाँ, रोटी, रोटियाँ, छात्रा, छात्राएं, दीवार, दीवारें, दुकान, दुकानें, खिड़की, खिड़कियाँ, पकौड़ा, पकौड़े, मुरब्बा, मुरब्बे, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, दाल, दालें, छाता, छाते, तरकारी, तरकारियाँ, कंघी, कंघियाँ। अब आते हैं मुख्य बातें पर। वाक्यों में संख्याओं का पता वचन से चलता है। एक से अधिक संख्याओं का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। कुछ शब्द सदा एक वचन में रहते हैं, जैसे वर्षा, पानी, भीड़ आदि। कुछ शब्द सदा बहुवचन में रहते हैं, जैसे आंसू, बाल, दर्शन आदि। अभ्यास, मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसका अभ्यास आप पाठ की मदद से स्वयं कीजिएगा। अब लिखने की बारी। सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। संज्ञा शब्दों की संख्या बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? वचन। बच्चों, अब आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अमन ने नए खिलौने खरीदे। बच्चों, आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों का वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। फूल पर तितली बैठी है, फूलों पर तितलियां बैठी हैं। बच्चों, आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में वचन की अशुद्धियों को दूर करके वाक्य फिर से लिखिए। कमरा में 4 खिड़की है, कमरों में 4 खिड़कियां हैं। बच्चों, आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा।
क्रियात्मक कार्य, अपनी कक्षा की 10 वस्तुओं की सूची बनाकर उनके बहुवचन लिखिए। इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका निरंतर अभ्यास करते रहिएगा।